हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीबीए, बीसीए, बीकॉम की बुक का एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जो था मैट्रिसेस का चैप्टर। अब तक हम इसमें 2 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने मैट्रिसेस एंड इट्स टाइप्स पढ़ा फर्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा डिटर्मिनेंट एंड बेस्ड प्रॉपर्टीज। अब देखो, हमने हर टाइप की मैट्रिसेस पढ़ रखी हैं और हमने स्क्वायर मैट्रिक्स भी पढ़ी थी उसमें। अब डिटर्मिनेंट की बात करें, डिटर्मिनेंट के बारे में हम क्या बता सकते हैं कि डिटर्मिनेंट हमेशा, सबसे पहली बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। कभी भी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते, और डिटर्मिनेंट को हमेशा एक स्केलर से एसोसिएट करते हैं हम। ठीक है, वो स्केलर आपका कैसा भी हो सकता है, इमेजिनरी, रियल, जिस भी टाइप का नंबर हो सकता है। तो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है और हमेशा ही एक स्केलर होता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ कि सबसे पहले 2x2 से स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, एलिमेंट्स हैं उसके ए बी सी डी। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स कैसी है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज हैं 2 कॉलम है, तो ऑर्डर हो जाएगा 2x2। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इट मीन्स इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास नोटेशन क्या रहेगी, ये तो होती है हमारे पास मैट्रिक्स की नोटेशन, और अगर मैं ए का डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ तो उसकी नोटेशन रहेगी इस तरह से। और कैसे कर देंगे, ए बी सी डी। 2x2 में कैसे चलता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू डी, माइनस इसको इससे करेंगे बी इंटू सी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 3x3, 4x4 का जब भी करोगे तब भी आपको इस बेसिक फॉर्मूले का पता होना चाहिए, तभी आप उनका निकाल पाओगे। इस a को d से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस b को c से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका a का डिटर्मिनेंट आ गया। मान लो अगर अब ये ABCD की फॉर्म में थी हमारे पास मैट्रिक्स, अगर हम 1 2 3 की फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में ले लें तो कैसे होगा, 1 2 3 4 कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ए के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 को 1 से करो, माइनस 2 को 3 से, क्या बन जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, क्या आ जाएगी वैल्यू, -2। ऐसे ही कोई और मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 1, तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, 1 को 1 से किया, -0 को 0 से, 1 माइनस 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये है हमारे पास 2x2 का डिटर्मिनेंट। ऐसे ही अगर हमें 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालना है तो 3x3 के लिए मान लो हमने मैट्रिक्स ले ली है A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ठीक है, अब 3x3 में जब आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो या आप किसी भी रो को एक्सपेंड करके निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट, या किसी भी कॉलम को एक्सपेंड करके निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट। हम यहाँ पे फर्स्ट रो को एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट निकाल के देखेंगे। नोटेशन रखी पहले इसकी क्या रहती है, ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। कैसे करेंगे हम, सबसे पहले फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A1, A1 लिख लो यहाँ पे। अब ये एलिमेंट जिस रो के अंदर लाई कर रहा है उस रो को छोड़ दो, और जिस कॉलम में लाई कर रहा है उस कॉलम को छोड़ दो, बचेगा क्या, ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे। इनको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दो, B2 B3 C2 C3। ठीक है, अब हम लिखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का नेक्स्ट एलिमेंट है B1। अब यहाँ प्लस आएगा या माइनस, ये एक बार बता देती हूँ, हम यहाँ पे लिखते हैं -B1, रीजन बता दूंगी, एक बार पहले एक्सपेंड कर देते हैं। अब B1 जिस रो के अंदर लाई कर रहा है उस रो को छोड़ दिया हमने, जिस कॉलम के अंदर लाई कर रहा है उस कॉलम को छोड़ दिया, बचेगा क्या, ये 4 एलिमेंट, इनको लिख दो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, A2 A3 C2 C3। ठीक है, ऐसे ही अब थर्ड एलिमेंट पे आ जाओ, लिखा +C1। अब जिस रो के अंदर ये एलिमेंट लाई कर रहा है उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में लाई कर रहा है उस कॉलम को छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट बचे, इनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दो, A2 A3 B2 B3। ठीक है, इसको फिर उसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है जो ये यहाँ पे बनाया था हमने,
मतलब ये क्या बन जाएगा आपका A1 B2C3 माइनस C2B3 माइनस B1 A2C3 माइनस C2A3 प्लस C1 A2B3 माइनस B2A3। अब ये रीजन बताती हूँ कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्यों चला। अब ये 3x3 की मैट्रिक्स थी। अगर आपको याद हो मैंने जनरल फॉर्म भी सिखाई थी कि कोई भी मैट्रिक्स जनरल फॉर्म में कैसे लिखी जाती है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने ये वाला एलिमेंट लिखा था डिटर्मिनेंट में A1 किस पोजीशन पे है, A11 वाली पोजीशन पे है। सफिक्स में क्या है 11 है। जब इन सफिक्स को ऐड करोगे हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 क्या है even। जब भी हमारे पास ये पोजीशन वाले सफिक्सेस को ऐड करके even आएगा तब हमारा साइन पॉजिटिव चलेगा। अब यहाँ पे B1 के साथ हमने माइनस लगा दिया था। क्यों लगाया था, अब ये इस पोजीशन पे था हमारा B1। इसके सफिक्स क्या है 1 और 2। 1 और 2 को ऐड करोगे क्या आएगा 3 और 3 क्या है ओड। और जब भी ओड आएगा आपका इन सफिक्सेस को ऐड करके तो हम क्या करते हैं नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। अब फिर से C1 देखो, C1 किस पोजीशन पे A13 पे। 1 और 3 को ऐड करो 4 आएगा। 4 क्या है इवन, इसलिए यहाँ पे प्लस लगा साइन। ये इन साइन का रीजन आपको बता रही हूँ कि माइनस और प्लस क्यों लगा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा 3x3 का डिटर्मिनेंट। तभी कह रही थी अगर 2x2 का अगर आपको आता होगा तभी आप आगे 3x3 का निकाल पाओगे। ऐसे ही आप इसको सेकंड रो से भी कर सकते हो या थर्ड से या कॉलम से, जैसे मर्जी कर सकते हो। बस पोजीशन का ध्यान रखते रहना। ठीक है, आपको कोई एक रो उठानी है या कोई एक कॉलम जिससे आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे। एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल करवा देती हूँ। मान लो हमारे पास है A मैट्रिक्स हमें दे दी है, अपनी तरफ से ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 3 2 1। इसका डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे, पहले नोटेशन डाल दो 1 2 3 4 5 6 3 2 1। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड कर लेते हैं 1। इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, बचा क्या 5 6 2 1। और नोटेशन ध्यान रखना ये मैट्रिक्स की नोटेशन नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की ही नोटेशन रहनी चाहिए। अब -2, इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, बचा क्या 4 6 3 1। +3, इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, बचा क्या 4 5 3 2। ठीक है, अब कर दो इसको इससे मल्टीप्लाई 5 माइनस इसको इससे किया 12 -2 4 -18 +3 8 -15 क्या बनेगा -7 +28 और ये बचेगा हमारा -21। तो कैंसिल हो गए, क्या बन जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ गया 0 हो गया। अब डिटर्मिनेंट पे ही बेस्ड एक और क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास देखो सॉल्व करना है x के लिए, यहाँ पे लिख देती हूँ मैट्रिक्स हमें एक डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल दिया हुआ x2 -1 2 5x -1 2x इज इक्वल्स टू 0। ये रिलेशन हमें दिया हुआ है और हमें इसमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब डिटर्मिनेंट अगर जिसको सॉल्व करना आता होगा वो कर देगा ये क्वेश्चन। फर्स्ट रो जिससे मर्जी आप एक्सपेंड करना चाहो कर सकते हो। मान लो हमने फर्स्ट रो से किया, इसको छोड़ा, क्या बनेगा 5x 2x -2 2 -1 x -1। अब यहाँ -1 ऑलरेडी था, हमारा प्लस लगने के बाद भी ये माइनस ही रहेगा। 2 5 -1 2 सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा x 5x -2x -2 2x + x -1 4 + 5 क्या बन जाएगा ये 3x² -6x -9। ठीक है, और ये किसके इक्वल दिया हुआ 0 के इक्वल दिया हुआ, तो इसको साथ साथ 0 के इक्वल लेते चलो।
अब 3 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इस साइड जाएगा तो ये 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना आता है, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट पे बेस्ड हमारे पास 1-2 डेफिनेशंस हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब किस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर बोलेंगे और किस मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर बोलेंगे। पहले तो मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर। ठीक है, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट पे बेस्ड है सीधा डेफिनेशन। और ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका, जैसे तो स्क्वायर नहीं भी लिखोगे तो भी यहाँ अंडरस्टूड है, क्योंकि डिटर्मिनेंट हम नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल नहीं सकते। ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे नॉन सिंगुलर। 0 के इक्वल है तो सिंगुलर, नॉन 0 है तो नॉन सिंगुलर। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट पे बेस्ड हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो एक बार देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, मतलब रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, तो जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो चेंज नहीं होता। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। मान लो हमने मैट्रिक्स ली 1 2 3 4। अब पहले देखो ए का डिटर्मिनेंट क्या बन रहा है, यहाँ पे 4 - 6 -2 आ रहा है। अब मैंने क्या किया, अब इसका रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम को रो में। मतलब इसकी जो रो थी, जो नई मैट्रिक्स मैं ले रही हूँ बी, वो इसका कॉलम बन रही है। फर्स्ट रो ये थी तो इसका फर्स्ट कॉलम 1 2 बनेगा। इसकी सेकंड रो 3 4 है तो इसका सेकंड कॉलम 3 4 बन जाएगा। अब बी का डिटर्मिनेंट देखो क्या बनेगा, 4 - 6 -2। सेम रहा डिटर्मिनेंट, जब आपने पहले निकाला तो भी -2 था, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया तो भी -2 रहा। तो डिटर्मिनेंट में अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो तो हमारा डिटर्मिनेंट सेम रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर दो रो या कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं हम, यहां पे तो हमने क्या किया था, रो को कॉलम बना दिया था, कॉलम को रो बना दिया था। अब इसमें कह रहे हैं कि आप दो रो को आपस में इंटरचेंज करो या दो कॉलम को इंटरचेंज करो, तो डिटर्मिनेंट में देखो क्या डिफरेंसेस आते हैं। अब इसी मैट्रिक्स को हम उठा लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट -2 है। अब नई मैट्रिक्स में क्या बना देती हूँ, फर्स्ट और सेकंड रो को मैं इंटरचेंज करूँ, मतलब जो फर्स्ट वाली पोजीशन पे है उसको सेकंड की पोजीशन पे लिख रही हूँ, जो सेकंड पोजीशन पे है उसको फर्स्ट पे लिख रही हूँ। 3 4 1 2, फर्स्ट और सेकंड रो को मैंने आपस में चेंज कर दिया। अब देखो डिटर्मिनेंट क्या आएगा बी का, 6 - 4 2 आ गया। तो क्या चेंजेस आते हैं, अगर दो रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हो या सेम चीज दो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो, तो पहले जो डिटर्मिनेंट था, नए वाला डिटर्मिनेंट, उसका नेगेटिव आ जाता है या साइन का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ -2 था तो नया वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2। ठीक है, कि जैसे अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 6 था पहले, तो आपने दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो चेंज करने के बाद डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर किसी भी मैट्रिक्स में दो या दो से ज्यादा रो आइडेंटिकल हो, जैसे मान लो मैंने मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 4 5 6 1 2 3। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट और थर्ड रो एक जैसी दिखाई दे रही है, तो हमारे पास आप सॉल्व करके भी देखोगे ना तो भी इसका डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं एक बार, 1 5 6 2 3 -2 4 1 6 3 +3 4 5 1 2, क्या आएगा ये, 15 - 12 3 -2 12 - 6 6 +3 8 - 5 3 3 - 12 + 9, क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो क्या था रिजल्ट, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में दो रोज या दो कॉलम एक जैसे दिखाई देते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा ही 0 के इक्वल आएगा। दो से ज्यादा भी अगर सेम हो जाते हैं तो भी डिटर्मिनेंट 0 ही रहता है। ठीक है,
और नेक्स्ट है हमारे पास, अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, उसकी मैं किसी रो को या किसी एक कॉलम को, किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर लूं, देखो पहले इसका डिटर्मिनेंट देखो क्या था, -2 है। अब मैंने क्या किया, इसकी फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नई मैट्रिक्स बना दी। 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बनेगी, 2 4 3 4। तो जो नई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, 8 - 12 -4। नई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जो पहले वाला डिटर्मिनेंट था, अब मैंने फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो फाइनल आंसर में डिटर्मिनेंट भी 2 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये तब है जब एक रो को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर दूसरी रो को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिटर्मिनेंट फिर से उस नए नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक रो के लिए एक बार डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होगा, 2 रो के लिए 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे पास डिटर्मिनेंट की। इसके बाद डिटर्मिनेंट पे बेस्ड ही हमारे पास 1-2 टॉपिक हैं, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब माइनर हमारे पास क्या होता है, देखो पहले जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स लिख लेती हूं मैं, A11 A12 3 × 3 में ही चलते हैं, A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं माइनर की। माइनर होता क्या है, अब माइनर तो सबसे पहले ले लो, हर एक एलिमेंट का निकल सकता है। वी कैन फाइंड माइनर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का आप माइनर फाइंड आउट कर सकते हो, ईच एलिमेंट। ठीक है, अब माइनर m से बढ़ता है तो नोटेशन क्या रहेगी, मान लो हमने A11 इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो नोटेशन क्या रहेगी, m से माइनर, सफिक्स क्या है, ये किस पोजीशन पे है, 1 1 की पोजीशन पे है, तो M11। इसका मीनिंग ही यही होगा कि आप किसका माइनर निकाल रहे हो, A11 का माइनर निकाल रहे हो। कैसे निकलता है वो, डिटर्मिनेंट अगर समझ में आया होगा, माइनर आराम से समझ में आएगा, कोफैक्टर भी आराम से समझ में आ जाएगा। जिस रो के अंदर ये वाला एलिमेंट लाई कर रहा है उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में लाई कर रहा है उस कॉलम को छोड़ दो, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट ले लो बस। A22 A23 A32 A33, ये हो गया हमारे पास, किसका माइनर निकाल दिया हमने। इस डिटर्मिनेंट को 2 × 2 वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आता है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस इसको इससे। ठीक है, तो ये निकल गया हमारे पास A11 का माइनर। ऐसे ही मान लो आपको A13 का माइनर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, A13 का माइनर निकालें, नोटेशन रहेगी M13, जिस रो में लाई कर रहा है उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में लाई कर रहा है उस कॉलम को छोड़ दो, बचा हुआ डिटर्मिनेंट ले लो। A21 A31 A22 A32। मान लो A32 का माइनर निकालना है तो क्या करेंगे, M23 रहेगा, M32 लिखा जाएगा। ये जिस रो में लाई कर रहा है उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको छोड़ दो, ये एलिमेंट बच के इनका डिटर्मिनेंट ले लो, A11 A21 A13 A23। ऐसे ही कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 9 एलिमेंट है, 9 के 9 एलिमेंट का आप माइनर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ कोफैक्टर पे। कोफैक्टर अब कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर में भी सारा सेम है, वी कैन फाइंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। कोफैक्टर भी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का आप निकाल सकते हो। अब मान लो आपको A11 का कोफैक्टर निकालना है, तो नोटेशन क्या रहेगी, कैपिटल A11। अगर कहीं पे ये निकालने के लिए बोला जाए ना A11 निकालो, तो अंडरस्टूड है, वो वर्डिंग में नहीं लिख के देंगे कि माइनर निकालो कोफैक्टर निकालो, वो अंडरस्टूड होना चाहिए आपके लिए कि ये कोफैक्टर की बात हो रही है कि माइनर की। कैपिटल M वाली नोटेशन माइनर के लिए, कैपिटल A वाली कोफैक्टर के लिए। कैसे निकलेगा, आधा काम तो वही है कि जिस रो में लाई करता है उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में लाई करता है उस कॉलम को छोड़ दो। आ जाएगा हमारा A22 A23 A32 A33, और बस एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड हो जाएगी, हर एक में रहेगा आपका -1 तो रहेगा ही रहेगा, उसकी पावर चेंजेस होती जाएंगी। पावर चेंज कैसे होगी, अब
किसका माइनर निकाल रहे हैं, A11 का। सफिक्स में क्या है, 1 और 1, तो लिख दो 1 + 1। ऐसे ही A13 का माइनर निकालना है तो नोटेशन रहेगी A13, क्या करेंगे, -1 तो हमारा नीचे रहता है, ये पावर चेंज होगी, 1 + 3, सफिक्स में 1 और 3 था, ठीक है। A21, A31, A22, A32, ठीक है। माइनर और कोफैक्टर का डिफरेंस पता होना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होगा आपका कि माइनर और किसी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। वो डिपेंड क्या कर रहा है, -1 की पावर पे डिपेंड कर रहा है। जब जब -1 की पावर इवन होगी तब तब आपका माइनर और कोफैक्टर उस एलिमेंट का सेम आएगा। जैसे ही -1 की पावर ओड हो जाएगी तो माइनर और कोफैक्टर में माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, साइन का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिटर्मिनेंट अगर समझ में आया, आपको माइनर भी आ जाना चाहिए समझ में और कोफैक्टर भी। जरूरत पड़े तो रिपीट करके देख लेना इसको, ठीक है। अब ये तो था हमारे पास माइनर और कोफैक्टर। अब इसी पे बेस्ड है हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक एक और बता देती हूँ, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का कैसे करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी आई थी ना, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट एज इट इज रहता है। देखो मान लो ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 3 2 1। तो ए का ट्रांसपोज क्या रहेगा, पहले तो नोटेशन देखो, A', ऐसे वाली नोटेशन हम लेके चलेंगे। जो इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो थी वो अब इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। जो इस मैट्रिक्स की सेकंड रो थी वो इसका सेकंड कॉलम बन जाएगी। जो इसकी थर्ड रो थी वो इसका थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो ये आ गया ट्रांसपोज, ठीक है। अब ट्रांसपोज से रिलेटेड एक दो प्रॉपर्टीज है हमारे पास, वो देख लेते हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार आप ट्रांसपोज करोगे, आपके पास वही की वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी, ठीक है। अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो किसी मैट्रिक्स को और फिर ट्रांसपोज निकाल लो, या ट्रांसपोज निकाल के स्केलर से मल्टीप्लाई करो, दोनों का मीनिंग सेम है। और दो मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज अगर आप अप्लाई करो तो पहले वो फर्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा, फिर सेकंड पे। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर प्रोडक्ट पे आप ट्रांसपोज अप्लाई करो, AB ट्रांसपोज, तो इसको याद रखना है कि ये हमेशा रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है ट्रांसपोज। रिवर्सल लॉ का क्या मीनिंग है कि जब भी प्रोडक्ट पे ट्रांसपोज अप्लाई होगा तो सबसे पहले वो पीछे वाले एलिमेंट पे अप्लाई होगा, B', उसके बाद वो आगे वाले पे अप्लाई होगा, A', ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो ये थी हमारे पास ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। अब जो आपने कोफैक्टर ये सब पढ़े हैं उन पे बेस्ड हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट हमारे पास क्या होता है, मान लो हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, A11, A12, A13, ये कितने भी ऑर्डर की हो सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ 3x3 की करके दिखा रहा हूँ। A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। अब हमारे पास एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का कैसे निकलता है, एडजॉइंट भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, डिटर्मिनेंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, माइनर भी स्क्वायर मैट्रिक्स में से निकलते हैं, और कोफैक्टर भी स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलते हैं। एडजॉइंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना दी, इसको तो हम बोल देते हैं AIJ, है ना। अब कोफैक्टर के लिए कैपिटल A वाली नोटेशन थी, कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बना दी, क्या बनेगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। अब क्या किया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, AIJ वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। अब इसी मैट्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं, एडजॉइंट ऑफ A। मैट्रिक्स कोई भी ली,
उसके कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बनाई। अब कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का बस ट्रांसपोज ले लिया, वही हमारे पास एडजॉइंट बन जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल पूरा एक्सप्लेन करके बता देते हैं कि कैसे निकालते हैं हम एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का। मान लो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 4 5 3 2 6 0 1 0। सबसे पहला काम क्या है मेरा, कोफैक्टर निकालने हैं सारे। मैंने A11 मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रही हूँ। कैसे निकलेगा, -1 की पावर 1 + 1, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 2 6 1 0। सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा ये -6। A12 क्या बन जाएगा, -1 की पावर 1 + 2, 3 0 6 0 क्या आ जाएगा 0। A13 क्या बनेगा, -1 की पावर 1 + 3, 3 2 0 1 क्या आ जाएगा 3। A21 क्या बनेगा हमारे पास, -1 की पावर 2 + 1, 4 5 1 0 क्या आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है। A22 क्या बनेगा, -1 की पावर 2 + 2, 1 0 5 0 क्या आ जाएगा 0। A23 क्या बनेगा, -1 की पावर 2 + 3 क्या बनेगा आगे 1 4 0 1 ये आ जाएगा आपका -1। A31 क्या बनेगा हमारे पास, -1 की पावर 3 + 1, 4 5 2 6 ये आपका आ जाएगा 24 - 10 14। A32 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 + 2, ये देखते जाओ साथ साथ, 1 3 5 6 क्या बनेगा हमारे पास 6 - 15, -9 माइनस प्लस हो जाएगा 9। और A33 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 + 3, 1 3 4 2, 2 - 12 -10। ठीक है, ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स आ गई। कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना लो। Aij क्या बन जाएगी हमारे पास, -6 0 3, 5 0 -1, 14 9 -10। अब एडजॉइंट है क्या होगा, इसका ट्रांसपोज ले लो बस, -6 0 3, 5 0 -1, 14 9 -10 ये आ गया एडजॉइंट है। अब एडजॉइंट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, A × एडजॉइंट A = एडजॉइंट A, ये हमेशा याद रखना है, × A = डिटर्मिनेंट A × आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, हर एक मैट्रिक्स के लिए होल्ड करता है हमारे पास। ठीक है, इसमें भी आप वेरीफाई करके देख लेना, आपका ये रिजल्ट होल्ड जरूर करेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी क्योंकि आ गई है हमारे पास, आती है हमें कैसे करते हैं, और डिटर्मिनेंट निकालना भी आता है हमें, तो ये वेरीफाई कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे इन्होंने इसमें वेरिफिकेशन पूरी की हुई है, आपको लेफ्ट साइड हर तीनों साइड्स अलग अलग सॉल्व करके दिखानी होंगी और शो करना होगा ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।